हेलो एवरीवन, दिस इज नरू। चलिए देखते हैं गोल्ड एंड बिटकॉइन में क्या एनालाइज होने वाला है। गोल्ड और बिटकॉइन कहाँ मूव कर सकते हैं। तो अगर हम पहले बिटकॉइन को चेक करेंगे तो बिटकॉइन मैंने आपको कल बोला था यहाँ से बाइंग के लिए हम इसको प्लान करेंगे, बट यहाँ पे अभी भी एक रेड कैंडल यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में एक भी रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई नहीं है, तो इसको बाइंग के लिए प्लान करना नहीं है। बट अगर हम इसको देखेंगे तो मैंने आपको कल ये भी बोला था, अगर यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में अगर ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं हुई और इसने अगर ये लो ब्रेकडाउन कर दिया तो यहाँ पे ये सेल ऑफ आ सकता है बड़ा। यहाँ पे 10,000 पॉइंट यहाँ पे बिटकॉइन और क्रैश हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो, ऑलमोस्ट ये सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन करने के बाद नॉन स्टॉप गिरा। यहाँ पे भी एक सपोर्ट लेवल था ये 80,000 का, ठीक है, 80,000 का लेवल था। यहाँ से एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, बट यहाँ पे हाई ब्रेकआउट हुआ नहीं, यहाँ पे सेलिंग की कैंडल क्लोज की है इसने। और यहाँ पे अभी नॉन स्टॉप गिर रहा है, कल भी गिरा था, आज भी गिर रहा है। आज भी ऑलमोस्ट यहाँ से ऊपर जाने की ट्राई किया था, बट यहाँ से गिर रहा है। अगर ये यहाँ पे कैंडल अगर इसने लो ब्रेकडाउन कर दिया ये यहाँ से, तो ये 10,000 पॉइंट का और फॉल कर सकता है बिटकॉइन। क्योंकि अगर हम इसको देखेंगे, अगर डेली टाइम फ्रेम से अगर इसको हम देखेंगे, ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इतना बड़ा सपोर्ट लेवल इसने ब्रेक डाउन किया है। ये कहाँ तक टेस्ट करने के लिए आ सकता है, ये ऑलमोस्ट यहाँ तक टेस्ट करने के लिए आ सकता है, इस लेवल तक। तो बिटकॉइन यहाँ से और क्रैश हो सकता है। अगर और लो टच करता है यहाँ पे, तो यहाँ से हमको और फॉल देखने को मिल सकता है। यहाँ से ऑलमोस्ट हमको यहाँ पे 8 से 9,000 पॉइंट का यहाँ पे बिटकॉइन में और फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये इसने मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल भी ब्रेक डाउन कर चुका है। यहाँ से बाइंग की स्ट्रेंथ आ नहीं है, बायर्स आ नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे सेलिंग के साइड ये जाने वाला है। और अब इसको प्लान कैसे करेंगे, हम इसमें ट्रेड कैसे लेंगे। देखो, अब हमारा प्लान तो बाइंग का है, जब तक बाइंग का नहीं बनेगा हमको प्लान करना नहीं है। लेकिन जब तक अगर हम इसको सेलिंग में कैसे होल्ड करेंगे, सेलिंग का ट्रेड कैसे लेंगे। मान लो अगर आप कोई स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो, मान लो आप मेरी इस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो, अगर इस स्ट्रैटेजी का अगर ट्रेड बनता है यहाँ पे, मान लो 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे कोई सेलिंग का ट्रेड बनता है, तो हम उस ट्रेड को यहाँ पे बड़े टारगेट तक होल्ड रख सकते हैं। अगर मान लो यहाँ कहीं पे मार्केट ये इस लो को ब्रेक डाउन करता है और फिर यहाँ पे हमारा वो सेटअप का ट्रेड बना था इस स्ट्रैटेजी का, तो हम इसमें यहाँ पे सेल करेंगे और टारगेट हम इसमें थोड़ा बड़ा रखेंगे। जो कि टारगेट हम कहाँ पे रखेंगे, इसमें टारगेट हम रखेंगे, देखो यहाँ तक ये दिख रहा है यहाँ पे सपोर्ट लेवल, यहाँ पे 67,000 का हम इसमें टारगेट रखने वाले हैं। जो सेलिंग का ट्रेड होगा, जो बनेगा, उसमें हम ऐसा टारगेट रखने वाले बड़ा, ठीक है। ये तो हो गया बिटकॉइन का। अगर अगर मैं आपको ये दिखाऊँ यहाँ पे, तो मेरा एक ट्रेड रनिंग चल रहा है जो कि मैंने यहाँ पे बाई किया, जो कि यहाँ पे मेरा एसएल है, जो कि इस स्ट्रैटेजी का ट्रेड है। तो अब इसमें मेरा प्लान है कि अगर यहाँ से बिटकॉइन रिवर्स हो गया, यहाँ से एसएल हिट ना किया, यहाँ से रिवर्स हो गया और डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे अगर ये कैंडल क्लोज कर दी, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई, तो मेरा ये ट्रेड बड़ा बन जाएगा। मेरा ये ट्रेड यहाँ से ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट, 12,000 पॉइंट यहाँ पे मुझको मिल सकता है इस ट्रेड में ऑलमोस्ट। अगर इस ट्रेड को मैंने अगर मान लो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम देखो, यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई ग्रीन, तो इस ट्रेड को मैं यहाँ पे, अगर ग्रीन कैंडल क्लोज होगी, मैं इस ट्रेड को न्यू ऑल टाइम हाई के लिए भी होल्ड रख सकता हूँ। जो कि ये ट्रेड किस स्ट्रैटेजी का, इस स्ट्रैटेजी का। अगर ट्रेड चल गया यहाँ से, तो यहाँ पे इस ट्रेड को मैं इतना बड़ा होल्ड रख सकता हूँ। तो ये पॉइंट, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको सीखना जरूरी है। क्योंकि जब आप अपना लॉस लेते हो तो वो छोटा लेना चाहिए, लेकिन आप जब प्रॉफिट ले रहे हो, मार्केट जब आपको दे रहा है, तो प्रॉफिट लेना सीखो मार्केट से। बड़ा टारगेट रखो थोड़ा, तभी आपका अकाउंट बड़ा होगा। तो यहाँ पे अगर ये ट्रेड चलता है, इसमें बड़ा टारगेट रखेंगे। एनालाइज मैंने आपको बता दिया, अगर ये इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, इसमें और फॉल देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट यहाँ से 8 से 9,000 गिर सकता है यहाँ से। और बाइंग में अगर इसको प्लान करना है, तो यहाँ पे जब तक ये ग्रीन कैंडल क्लोज करके हाई ब्रेकआउट नहीं करता है, बाइंग के लिए प्लान नहीं करना है। अब देख लेते हैं गोल्ड का, गोल्ड में क्या प्लान करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो गोल्ड में मैंने आपको कल बताया था कि गोल्ड यहाँ पे साइडवेज होने वाला है, बट यहाँ पे गोल्ड ने आज मूव किया, दोनों साइड मूव किया। देखो, जब गोल्ड, ये मैंने आपको बोला था ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेने वाला है गोल्ड, गोल्ड ने क्या किया, यहाँ पे साइडवेज हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, यहाँ पे एग्जैक्ट इस रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है 5,100 वाले लेवल से, और ठीक है, यहाँ से अब ये गिरना स्टार्ट हुआ। अब इसने ये सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन कर चुका है, जो कि यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल है और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल था। अब यहाँ पे बाइंग भी हो चुकी है, सेलिंग भी हो चुकी है, यहाँ पे ये ट्रेंड भी कर चुका है। अब यहाँ पे बाइंग भी आई है, फिर नीचे आया। अब क्या करेगा ये इसी रेंज में साइडवेज होने वाला है। ये यहाँ पे ऊपर करेगा, फिर यहाँ से नीचे करेगा, फिर यहाँ से ऊपर करेगा। ये इसी रेंज में साइडवेज होने वाला है। क्यों साइडवेज होने वाला है, क्यों मैं आपको बोलूँगा ये साइडवेज होने वाला है। अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है। देखो, यहाँ पे गोल्ड ने इतना बड़ा मूव कर दिया। पहले इस गोल्ड ने यहाँ से यहाँ तक सेलिंग के साइड मूव किया, अब यहाँ से इतना ऊपर मूव किया, फिर यहाँ से अब गिर चुका है। अब इसके साइडवेज होने के चांसेस इज वेरी हाई, बिकॉज मार्केट कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ऐसे मूव नहीं करता है सीधा ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। मार्केट
ट्रेंड करता है, फिर वॉलेटिलिटी करता है, उसके बाद में साइडवेज होता है, फिर उसके बाद में ब्रेकआउट आता है, फिर ट्रेंड करता है, फिर मार्केट वोलेटाइल होता है, फिर उसके बाद में साइडवेज होता है, फिर ट्रेंड करता है, फिर साइड वोलेटाइल होता है, उसके बाद में साइडवेज होता है, उसके बाद में न्यू ट्रेंड स्टार्ट होता है। तो अभी क्या प्रोबेबिलिटी है, अभी मार्केट को साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। तो बड़ा टारगेट कभी प्लान मत करना। और मैंने यहाँ पे आज बाइंग का ट्रेड लिया था जिसमें मेरा एसएलइट हुआ है, जो कि मेरा इस स्टडी का ट्रेड बना था, जो कि जिसमें मेरा एसएलइट हुआ है। मैं आपको ट्रेड दिखा देता हूँ। ये वाला ट्रेड था, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये ट्रेड था, मैंने इसमें लिया था, बट इसमें मेरा एसएलइट हुआ है, ये देख सकते हो ये वाला ट्रेड, ठीक है, एसएलइट हुआ। और अगर हम बिटकॉइन को देखेंगे तो बिटकॉइन का ट्रेड मेरा रनिंग चल रहा है, जो कि ये वाला ट्रेड है, जो कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में लिया गया था। ये कल जो सेलिंग का ट्रेड था, इसमें प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे ये बाइंग का ट्रेड लिया गया है और अभी चल रहा है। अभी यहाँ पे एसएलइट होने वाला है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट एसएलइट होने वाला है। अगर ये ट्रेड चल जाता तो इस ट्रेड को मैं न्यू ऑल टाइम हाई के लिए होल्ड रखता, बट यहाँ पे एसएलइट होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, देखते हैं क्या होता है या नहीं। और अगर यूएसडी जेपीवाई में देखेंगे तो यूएसडी जेपीवाई में आप बहुत बड़ा प्रॉफिट मिस हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये सपोर्ट लेवल था, ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, इस स्टडी का ट्रेड था, मैंने ये वाला ट्रेड लिया था। यहाँ पे भाई मेरा एसोलेट किया मार्केट ने, उसके बाद में यहाँ पे मुझे री एंटर करना था। यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ ना, मुझे यहाँ पे री एंटर करना था, बट मैंने किया नहीं। मैं यहाँ पे भी री एंटर कर सकता था, यहाँ पे भी री एंटर कर सकता था, यहाँ पे ऐसा लगा कि ट्रेड को होल्ड कर सकता था, बट मैंने मिस किया। ये मैं मानता हूँ गलती हुई है, तो इसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। बट यहाँ पे टारगेट हिट हुआ एसोलेट करके, उसके बाद में ये अप डाउन मूव कर रहा है। बट अगर हम फोकस नहीं रहते हैं तो भाई ऐसा ही होता है, और गलती होती रहती है ट्रेडिंग में, क्योंकि हम ट्रेडिंग करते हैं, रोज सीखते हैं मार्केट से, तो गलती होती रहती है। तो एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा फोमो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट हर रोज है, यहाँ पे हर रोज हमको ट्रेड मिलने वाला है। अगर हम गोल्ड को देखेंगे तो देख सकते हो यहाँ पे ये 1 आवर का सपोर्ट लेवल है, इसने ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे अब बाइंग आनी स्टार्ट हो चुकी है। अब ये साइडेज होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो गोल्ड में हमको क्या करना है, अगर हम सेटअप का ट्रेड बना है, लेना है, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखना है, क्योंकि गोल्ड अब साइडेज होने वाला है। बिटकॉइन में सेलिंग का साइड मैंने बता दिया, ये लेवल अब इसने ब्रेक डाउन कर दिया, न्यू लो लगाना स्टार्ट कर दिया, 10,000 पॉइंट और फॉल हो सकता है। और अगर नहीं हुआ, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम ग्रीन करना क्लोज हो गया, हम इसको न्यू ऑल टाइम हाई के लिए प्लान करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।